आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंट मनके तथा अस्थियाँ। इसके समरी क्लास को करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 है वो किताब का सारा निचोड़ इसमें दिया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और हमारे चैनल के माध्यम से 4 बजे क्लास 12 के लिए MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है और 7 बजे आपका थ्योरी का क्लास होता है, यानी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप लोग इस टाइमिंग को नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइमिंग में हर रोज़ हाजिर हो जाना है। ये जो क्लास है वो आपका मंडे से लेकर फ्राइडे, ठीक है, कभी कभी सैटरडे को भी कोई क्लास हो जाएगा। तो मंडे से लेकर फ्राइडे रेगुलर क्लास होगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए व्यूवर मेरे वीडियो को देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर का नाम आखिर क्या है? इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसे ईंट मनके तथा अस्थियाँ क्यों बोला गया है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी चीज़ बने हुए मिले हैं, चाहे वो घर हो, मकान हो या किसी तरह का कोई भी चीज़ हो, वो सारे ईंटे से बने हुए, ठीक है। मनके तथा अस्थियाँ, वहाँ पर क्या हुआ था, जब खुदाई की गई थी तो खुदाई में क्या मिला था, बहुत सारे अस्थियाँ मिली थी, जिसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगाया गया था, जो हम लोग चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत सारे ऐसी सभ्यता है जो बहुत पुरानी सभ्यता है, जैसे कि मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सभ्यता है जो बहुत पुरानी सभ्यता है। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सबसे पुरानी सभ्यता है। जब इसको खोजा गया तो उससे पता चला, ठीक है। ये जो सभ्यता है वो कब की है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक की, ठीक है। आगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता खोजी गई थी। यानी जब इसकी खुदाई की गई थी तो सबसे पहले क्या खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता को ही खोजा गया था, ठीक है। अब इसे सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सिंधु नदी घाटी जो है वह वहाँ पर फैली हुई, ये जो सभ्यता है वह सिंधु नदी के किनारे में फैली हुई थी, ठीक है। इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र क्या था? हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो, ठीक है। यानी ये दो केंद्र थे सभ्यता के। अब इसकी खोज कब हुई? 1921 से 1922 में हुई थी, ठीक है। दयाराम साहिनी ने इसका खोज किया था। इसके खोजकर्ता कौन थे? ये 1921 से 1922 में खोजा गया था। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहिनी द्वारा। उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी रखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या करवाया था? ये लोग एक ठेकेदार थे, ठीक है। यानी ये लोग खुदाई करवाने वाले ठेकेदार थे, खोजने वाले। लेकिन जो मेन इंचार्ज था वो क्या था? जॉन मार्शल। ये इन्हीं के नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। ये दोनों सभ्यता की याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। ये जो जॉन मार्शल है वो खुदाई नहीं की थी या फिर खोजा नहीं गया था, इनके नेतृत्व में हुआ था। आगे हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं ध्यान से। यहाँ पर क्या है? 6ठा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, यानी जितने भी विशिष्ट और पुराने वस्तु थे जिनमें से एक है मुहर। यह सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, यानी मुहरों का जो निर्माण होता था वो सेलकड़ी पत्थर से उनका निर्माण किया जाता था, ठीक है। 7 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? मातृभांड, भौतिक अवशेष, आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी के प्रमुख जो स्रोत थे, खुदाई के दौरान ये सारे चीज़ें मिले जिसके द्वारा पता चला। 8वां नंबर है, हड़प्पाई संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन थे? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, यानी इसी को पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सारे चीज़ हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे चीज़ क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, आप लोग भूलिएगा नहीं। आगे यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट है, इसके प्रमुख स्थल क्या है? तो प्रमुख स्थल क्या है? नागेश्वर, बालकोट, चहुदड़ो, कीट दीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। ये सारे क्या है? इसके प्रमुख स्थल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसका क्या क्वेश्चन बनेगा वो ध्यान से देखिए। जो ये जितने स्थल है इन सभी स्थलों को वर्तमान में कहाँ कहाँ पर किस किस राज्य में है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जितने स्थल है उन सभी का वर्तमान जगह आप लोग नाम लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेशन क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर देखिए, यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। ये जो सभ्यता है वो क्या है? नगरीय सभ्यता है, ठीक है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? कि नगर निर्माण योजना करना, ठीक है, यानी नगरों को और बढ़ावा देना। आगे यहाँ पर हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में, हड़प्पा स्थल से जितने भी अनाज के दाने मिले उनमें से कौन कौन से थे? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। याद रखिएगा, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल, ये सारे क्या थे? आपके अनाज वहाँ पर जो मिले हुए थे। आगे यहाँ पर 12वां नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर कौन कौन थे? भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, वृषभ जिसे हम लोग बैल भी बोलते हैं, का प्रयोग कृषि कार्य में खेती जोतने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ये सारे जानवर भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पर देखिए जो 13 पॉइंट है,
हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में बटी हुई थी। पहला जो है वो दुर्ग है, दूसरा निचला शहर है। दुर्ग मतलब होता है ऊंचाई में जो बने हुए रहते हैं, ठीक है, और बाकी जो नीचे शहर होते थे वो। आगे यहाँ पर 14 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। यानी ग्रिड कहने का मतलब है उनकी जो सड़क होती थी इस तरीके से समकोण पर बनती रहती थी, ठीक है, यानी 90 डिग्री पर इस तरीके से सड़क होती रहती थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। 15 नंबर है, जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नलियों को गली के नलियों से जोड़ा गया था। नलियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। 16 नंबर यहाँ पर ध्यान से देखिए, आगे यहाँ पर पॉइंट में क्या है। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता था तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता था। यानी जो दुर्ग मतलब उचली जगहों पर जो भवन बने हुए रहते थे उसको विशेषतः सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर यहाँ पर देखिए 17 में क्या है, नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंचाई के प्रमुख हड़प्पा सभ्यता में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में बताइए सिंचाई के प्रमुख क्या स्रोत थे, तो वहाँ पर क्या थे, नहरें, कुएं और जलाशय। 18वां नंबर है, विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय है। विशाल यानी एक स्नानागार पाया गया था और वो भी बहुत ही विशाल और बहुत बड़ा था, ठीक है, वो आयताकार था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जलाशय था यानी जो स्नानागार था वो कहाँ पर पाया गया था, ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये सारे क्वेश्चन मेरे चैनल के माध्यम से करवाए गए हैं। जो भी नए व्यूवर हो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिएगा कि हिस्ट्री का सारे वीडियो डाले गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। आगे यहाँ पर जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है, जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, ठीक है। 19 नंबर पॉइंट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। उनके साथ मृत भांड और अवशेष मिले थे। कहने का मतलब है उनको जो दफनाया जाता था तो उनका मानना था, एक आस्था था कि उनके जो भी प्रिय चीज़ रहती थी यानी कुछ खास वस्तुएं रहती थी उनको साथ में भी दफना दिया जाता था, ठीक है। उन्हें पुनर्जन्म पर कुछ ज़्यादा ही आस्था थी, ठीक है। आगे यहाँ पर 20 नंबर है, आभूषणों व मनकों को तौलने के लिए यानी जो माप तौल का उपयोग होता था उसके लिए क्या उपयोग करते थे, बाट का प्रयोग होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यह चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। 21 नंबर है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ क्या है। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ तो यहाँ पर लिखा हुआ कर्नेलियन यानी सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्च तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। इनके आकार जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार तथा खंडित होते थे। आगे 22 नंबर यहाँ पर देखिए, मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी से संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था, ठीक है। आगे यहाँ पर 23 नंबर है, हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ है। यानी हड़प्पा की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यदि उस लिपि को पढ़ा जाएगा तो उसके बारे में और भी बहुत सारे विचित्र बातें निकल कर आएगी जो अभी तक पता नहीं चला है। 24 नंबर है, हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय थी। इनमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी तथा संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बताइए वहाँ की जो सभ्यता की जो लिपि थी वो किस ओर से लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाईं, तो इस पर इधर से लिखी जाती थी, ठीक है, जैसे हम लोग उर्दू को लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे 25 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदलना, भूकंप, बाहरी आक्रमण इत्यादि के कारण हुआ, ठीक है। यानी ये अनुमान लगाया गया है कि इन्हीं कारणों से ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास थ्योरी का है, ठीक है। इससे पहले हमने कभी भी थ्योरी क्लास नहीं लिया है। इस क्लास के बारे में आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।